हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं, चर्चा करने वाले हैं केवीएस, एनवीएस, डीएलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। अब अभी एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका जून में, और एक जीडीसी का एग्ज़ाम लगा है अप्रैल में। तो उनमें जो हमारे मित्र बॉटनी में असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म डाले हैं, या बायोलॉजी में लोग जिन्होंने जीआईसी का फॉर्म डाला, या अदर किसी भी स्टेट के हैं, तो हम उनके लिए श्रृंखला चला रहे हैं प्रॉपर बॉटनी स्पेशल की, और जूलॉजी स्पेशल भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो इनमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथा थोड़े जटिल प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक दो प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिसमें हमारे आंसर और आपके आंसर में मतभेद हो, तो कोई समस्या नहीं है, मगर तभी आप मतभेद उत्पन्न करिएगा जब आप कंफर्म हो। क्योंकि कई लोग हमने देखा है ऐसे आंसर पे कमेंट्स कर देते हैं कि सर ये रॉन्ग है, ये सही है, जबकि वो सही होता है, और ऐसे भी कमेंट्स आ जाते हैं। तो थोड़ा सा जब क्लियर हो आपको कि हाँ नहीं ये बिल्कुल सही है, तो तब करिएगा कमेंट्स। तो शुरू करते हैं वीडियो आज का, और उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये पूरा का पूरा चैनल बायोलॉजी के लिए ही बना हुआ है। अब बायोलॉजी का कोई भी एग्जाम, एसीएफ, पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी और भी कोई भी बायोलॉजी का आप एग्जाम दे रहे हैं, बायोलॉजी क्वेश्चन है, तो वीडियो जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज ए मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। विकास प्रक्रिया में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो 42 का आंसर क्या सही होगा? तो 42 का होगा बी, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑस्लेटोरिया। निम्नलिखित में से कौन ऑस्लेटोरिया से संबंधित नहीं है? अनब्रांच्ड प्लांट बॉडी, हार्मोगोनिया, जू स्पोर। तो देखिए, जू स्पोर जो है वो इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि ऑस्लेटोरिया जो है वो मिक्सोफाइसी का सदस्य है, मतलब साइनोफाइसी का सदस्य है। और साइनोफाइसी का सदस्य होने के साथ साथ ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट के इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज एब्सेंट होती है, तो इसमें जू स्पोर का निर्माण ही नहीं होता है। तो ये खास बात है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिमेटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज। तो प्रिमेटिव जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था? तो प्रिमेटिव एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अभाव था। तो इसका 45 में ऑप्शन क्या होगा? तो 45 में आप ऑप्शन करिएगा, क्या होगा? तो 45 में ऑप्शन होगा ए, रेड्यूसिंग था। क्या था? अपचायक था, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन नहीं थी। पॉलीकोटिलेडनस एम्ब्रियो आर फाउंड इन। बहुबीजपत्री भ्रूण पाए जाते हैं। तो बहुबीजपत्री भ्रूण हमें किसमें देखने को मिलता है, आप बताएंगे? पॉलीट्राइकम में, पाइनस में, पेटूनिया में, साइलोटम में। तो ये जो पॉलीकोटिलेडनस एम्ब्रियो आर फाउंड इन, तो किसमें पाया जाता है? 46 का आप लोग आंसर करिए, कमेंट्स करिए। तो 46 का जो आंसर होगा वो होगा पाइनस। पाइनस यानी जिम्नोस्पर्म कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है पॉलीएम्ब्रियोनी का होना। कैम्बियम कट्स द डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंट पॉइंट इन। एधा में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न अनुपातों में दारू और फ्लोएम का विच्छेदन करता है। तो ये कहाँ हमें देखने को मिलता है? बिग्नोनिया, कुकुरबिटिया, निम्फिया, किसमें हमें देखने को मिलता है? जब अलग अलग में वो क्या करता है? कट करता है। तो 47 का सही ऑप्शन क्या होगा? 47 का तो होगा सी, बिग्नोनिया। किसमें देखने को मिलता है? बिग्नोनिया में ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। द पीरियड ऑफ ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म इज। आवृत बीजों की उत्पत्ति का काल क्या है, आप बताइएगा। तो 48 का सही ऑप्शन क्या होगा, आप बताएं। तो इसका सही आंसर होगा जुरैसिक पीरियड। क्या होगा? जुरैसिक पीरियड। और रेप्टाइल्स
रेप्टाइल्स भी उस समय जुरासिक पीरियड में सबसे ज़्यादा प्रभावी थे। तो ध्यान रखिएगा, जो एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति मानी जाती है वो मीजोजोइक के जुरासिक पीरियड में मानी जाती है, लगभग 170 मिलियन ईयर्स एगो। और जो देखिए, जो मीजोजोइक को है 3 भागों में बांटा गया है, ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो जो ट्राइएसिक है, इस समय जो था वो एक्सटिंक्ट थे, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ साइकेड्स, कोनिफर एंड गिंगोल्स, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बात करें अगर हम जुरासिक की, तो जुरासिक में राइज इन द नंबर ऑफ लेप्टोस्पोरेंजिएट फॉर्म्स, ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म। और बात करें क्रिटेशिया की, डोमिनेंस ऑफ एंजियोस्पर्म एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म, रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो जो क्रिटेशियस पीरियड था उस समय जो एंजियोस्पर्म थे वो बहुत तीव्रता से बढ़ रहे थे। ओरिजिन जुरासिक पीरियड में हुए, और जो बढ़ रहे थे वो बढ़ रहे थे आपके कहाँ, क्रिटेशियस पीरियड में, मीजोजोइक की बात कर रहे हैं। और अगर सीनोजोइक की बात करें तो सीनोजोइक में ये पूर्ण रूप से स्प्रेड हो चुके थे, एंजियोस्पर्म के फॉरेस्ट बन चुके थे। और इनमें फिर इपॉक बांटे गए हैं सीनोजोइक में। तो ये आप देखिएगा, ये आपको मैटर सिंह पांडे जैन की बुक में मिल जाएगी, टैक्सोनॉमी, रस्तोगी पब्लिकेशन की, पेपर फर्स्ट, वॉल्यूम फर्स्ट में ये जानकारी आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following spore are found in a ismet? इनमें कौन सा स्पोर देखने को मिलता है इसमेट में? तो क्लमाइडोस्पोर देखने को मिलता है। क्लमाइडोस्पोर कैसा होता है, काला होता है, और ये बाइन्यूक्लिएट होता है, फिर यूनिन्यूक्लिएट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन 49 का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तो वो होगा डी। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो ट्यूनिका कार्पस जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, तो वो दी थी सिमडिट ने दी थी। किसने दी थी, सिमडिट ने दी थी। तो ऑप्शन ये है, ट्यूनिका और कार्पस थ्योरी सिमडिट द्वारा दी गई थी। चोल रहित बीजांड पाए जाते हैं। अनइंटुगमेंटेड ओव्यूल्स आर फाउंड इन, अनइंटुगमेंटेड ओव्यूल किसमें देखने को मिलते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करके रखिएगा। तो वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो 51 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो डी है, लोरेंथस में। किसमें देखने को मिलते हैं? लोरेंथस में देखने को मिलते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को हमें मैच कराना है, तो देख लेते हैं। हाइलोफाइट्स जो संबंधित है वो राइजोफोरा संबंधित है। जीरोफाइट जो संबंधित है वो अपुंसिया संबंधित है। हाइड्रोफाइट ट्रैपा से संबंधित है। जियोफाइट एलियम से संबंधित होगा, क्योंकि यही बच रहा है। जीरोफाइट अपुंसिया हो गया, हाइलोफाइट डाइजोफोरा हो गया, ट्रैपा हाइड्रोफाइट हो गया, और जियोफाइट जो है वो एलियम है। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, 52 का। तो आप बताएं 52 का आंसर क्या सही होगा, तो होगा बी। ए में 3, ए में 3, और बी में कितना दिया हुआ है, बी में 4, बी में 4, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल बॉडीज आर फाउंड? इनमें से किसमें ऑयल बॉडी पाई जाती हैं, बताइएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा, निम्नलिखित में किसमें तेल काय पाए जाते हैं? तो फ्रुलिनेरिया में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? फ्रुलिनेरिया में पाई जाती है ऑयल बॉडीज, फ्रुलिनेरिया, ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए सिंगल थैलाक्वाइड पर ग्रेनम? इनमें से वो कौन है जिसमें सिंगल ब्रायोफाइट पाया जाता है ग्रेनम में? तो बताइएगा, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्रायोफाइट्स। तो इसका सही ऑप्शन 54 में क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 54 में ऑप्शन होगा ए, रेड एल्गी, लाल शैवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड इकोसिस्टम वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय? तो वो थे टैंसले ने इकोसिस्टम शब्द दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द प्रोजिनाइटर
ऑफ एंजियोस्पर्म निम्नलिखित में कौन आवृत्त बीजियों का जनक माना जाता है? तो आवृत्त बीजियों का जनक किसको मानेंगे? नीटेल्स को मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोफेजेस वर डिस्कवर्ड बाय, तो साइनोफेजेस को जो सेफरमैन थे और मॉरिस, इन्होंने डिस्कवर किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ कोट्स गिवन बिलो। तो देख लेते हैं। द एम ऑफ द फिलोटैक्सी इज ए प्रॉपर डिस्प्ले ऑफ लीव्स so that all leaves get maximum amount of light and change the leaf shading is reduced to minimum। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 58 का। तो 58 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैमिली साइथियम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन। तो ये कई बार क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी का रिपीटेड है। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस किस में देखने को मिलता है? तो यूफोर्बिएसी में देखने को मिलता है। पिली इन द बैक्टीरिया आर हेल्प्ड इन, तो वो कंजुगेशन कॉन्टेक्ट में इनका पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीकोडॉन रीजन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ, तो वो टीआरएनए में एंटीकोडॉन देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैप्रोफाइट, इनमें से सैप्रोफाइट कौन सा है? एंथोसिरास, फ्यूनेरिया और क्रिप्टोथैलस और जियोथैलस, तो बताइएगा। तो इनमें से जो सैप्रोफाइट्स है वो कौन सा है? तो 62 का सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? तो वो है सी, क्रिप्टोथैलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द बैक्टीरियल सेल वॉल। It is made of the mucopeptide. It is not antigenic. It gives shape to the bacterial cell. It does not have cellulose. तो इसके लिए जो सही आंसर होगा it does not have cellulose। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा आप बताएंगे 63 में। सो 63 का जो ऑप्शन होगा वो बी, it is not antigenic। नेक्स्ट क्वेश्चन है read the following statement and select correct answer on the basis of the code given below। statement centromere is concerned with the splitting of the chromosomes। centromere जो splitting काम करता है। oxisome is the present of the oxisome of present। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ए तो सही है, ए बोथ ए आर द ट्रू, नहीं, ए इज ट्रू बट आर आर फॉल्स। ऑप्शन सी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन इज मोस्ट एक्सेप्टेबल। कौन सी थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेबल है या वो है बताएगा? म्यूटेशन थ्योरी या सिंथेटिक थ्योरी या नियोडायमार्किज्म या लाइमार्किज्म। तो 65 का जो आंसर होगा वो होगा डी, सिंथेटिक थ्योरी। द प्रोटीन कोट ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड। तो प्रोटीन कोट जो होता है उसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड की यूनिट कैप्सोमियर होती है। वायरॉइड और वायरोसॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन्स विच कन्फर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया लोकेटेड। वे जीन जो जीवाणुओं की प्रतिजैविकी प्रतिरोध प्रदान करते हैं अव्यवस्थित होते हैं, तो वो अव्यवस्थित होते हैं ऑन प्लाज्मिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द जेनरा स्पोरोकार्प आर प्रेजेंट। स्पोरोकार्प देखिए जो एक्वेटिक होते हैं उनमें पाया जाता है। तो एक तो मार्सिलिया में तो कंपलसरी है, तो साल्विनिया होगा। तो 68 का सही आंसर क्या होगा? तो 68 का ऑप्शन ए सही होगा, मार्सिलिया और साल्विनिया। द स्टील विथ सॉलिड कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय द फ्लोएम विथ नो पिथ इज कॉल्ड। उसे क्या बोलते हैं? जाइलम सराउंडेड बाय द फ्लोएम। तो यानी जाइलम है मध्य में और फ्लोएम क्या है? इधर है। तो उसे हम क्या बोलते हैं बताइएगा? एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील, यू स्टील, प्रोटोस्टील, सोलेनोस्टील। तो 69 का आंसर क्या होगा? तो 69 का आंसर होगा डी, प्रोटोस्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड डेवलप फ्रॉम। सीड किससे बनते हैं? तो सीड हरदम ओव्यूल से बनते हैं। तो ऑप्शन बी, ओवरी से फल बनता है।
क्रोमोसोम डू नॉट अकर इन पेयर, गुणसूत्र युग्मों में नहीं पाए जाते हैं, तो किसमें नहीं पाए जाते हैं? सोमैटिक सेल में या जाइगोस्पोर में या oospore में, अंडगोल में, युग्माणु में नहीं पाए जाएंगे। किसमें नहीं पाएंगे? युग्माणु में। तो 71 का क्या सही है? तो 71 का सही है, इन्होंने दिया है बोस्पोर, जाइगोस्पोर युग्माणु। जरा इसको कंफर्म करके बताइए कि अंडगोल, एक तो नाम भी बड़ा अटपट दिया है, इसका जरा सही आंसर आप लोग करके बताइएगा। क्रोमोसोम डू नॉट अकर इन पेयर, जाइगोस्पोर, यानी जाइगोस्पोर के मीन्स नहीं समझ पा रहे हम, यानी गैमीट्स की बात है। अगर गैमीट्स, अभी मुझे जाइगोस्पोर का मतलब नहीं मालूम है, इनमें से गैमीट्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तो सेल डिप्लॉयड है, और oospore जायगोट को रिप्रेजेंट करता है। जाइगोस्पोर बताइएगा, जाइगोस्पोर क्या जायगोट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो उस हिसाब से बोस्पोर हो जाएगा। तो थोड़ा कंफर्म करके बताइएगा, बी सही है या डी सही है या बी? वैसे डी सही होगा, मगर इसको भी एक बार कंफर्म आप लोग कर लीजिएगा। युग्माणु लिखा हुआ, हाँ नहीं कंफर्म हो गया, उसका ऑप्शन डी ही सही होगा। युग्माणु है, युग में जो उपस्थित हो, यानी ये भी जायगोट ही है। नाम एक्चुअली में कंफ्यूजन दे रहा है, तो ऑप्शन डी सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज इंक्लूड्स मेंबर विच हैव गायनोबेसिक स्टाइल, निम्नलिखित में के सदस्यों में गायनोबेसिक स्टाइल किसमें पाई जाती है? तो लेबिएटी या लेमिएसी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द क्रिएशन ऑफ द ग्रुप प्रोजिम्नोस्पर्म, हु प्रपोज द क्रिएशन प्रोजिम्नोस्पर्म वृक्क सृजन किसने प्रस्तावित किया था? बताइएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर किस का या पीसीएस किस या एसीएफ के लायक है, ये टीजी पीजीटी लायक नहीं है। 73 वाला क्वेश्चन। तो 73 का सही आंसर क्या होगा? तो वो है ए, बेक ने। बेक ने एक ग्रुप बनाया था प्रोजिम्नोस्पर्म, तो ध्यान रखिएगा बेक ने। द टर्म सिस्ट्रॉन वाज फर्स्ट गिवन बाय, तो सिस्ट्रॉन शब्द किसने दिया था? बताइएगा। तो 74 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो वो होगा बी, बेंजर ने। किसने दिया था? बेंजर। सिस्ट्रॉन क्या यूनिट ऑफ द फंक्शन, जीन्स फंक्शनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोजिट सम्मुख क्रसित अनुपर्णी पर्ण पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं? बताइएगा। रूबिएसी में, रूबिएसी, एक्सएलपीडिएसी, मालवेसी, रोजिएसी। तो 75 का सही आंसर क्या होगा? तो रूबिएसी में देखने को मिलते हैं। हु एमॉन्गेस्ट द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक किसे बोलते हैं? बताएगा। हु एमॉन्गेस्ट फॉलोइंग, निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी विज्ञान का जनक माना जाता है? तो अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स का, तो ग्रेगर जॉन मेंडल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूटालिन्स द स्टोरेज प्रोटीन फाउंड इन सीड लाइक दैट द व्हीट एंड राइस आर सॉल्वेबल इन वीक एसिड सोल्यूशन, नेचुरल साल्ट सोल्यूशन, वाटर, एल्कोहल। तो ये किसमें घुलेगी? तो बताइएगा। तो ये घुलेगी 77 का आंसर क्या होगा? तो वो होगा ए, वीक एसिड सोल्यूशन में। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट ऑफ वैक्यूल, तो वो है एंथोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कालुमेला इज एब्सेंट, कालुमेला किसमें एब्सेंट होता है? तो बताइएगा। एंथोसिरस इरेक्टस में, या पेलिया एपिफिलस में, नोटोथैलस इंडिका में, पोगोनेटम हिमालयानम में। तो बताइएगा। तो 79 का सही आंसर क्या होगा? तो आप लोग कमेंट्स करिए। तो वो होगा ए, पेलिया एपिफिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंस्टिट्यूट द पेरिडर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंस्टिट्यूट द पेरिडर्म। तो पेरिडर्म में क्या क्या पाया जाता है? तो फिल्म, फिलोजन और प्लीरोम, फिलोजन, इसका सही आंसर क्या होगा? 80 का। तो 80 का जो सही आंसर होगा बताएं, वो होगा सी, फिल्म, फिलोजन, फिलोडर्म, ये वाला।
मेंबर ऑफ एस्कोमाइकोटिना आर कॉमनली नोन एज, मेंबर ऑफ एस्कोमाइकोटिना आर कॉमनली नोन एज, तो एस्कोमाइसिटीज के सदस्य होंगे तो इनको बोलते हैं, बताइएगा। तो एस्कोमाइसिटीज तो सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। 81, तो 81 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज नॉट ए माइक्रोबॉडी। फॉलोइंग निम्न कोशिकाओं में कौन एक माइक्रोबॉडी नहीं है, तो बताइएगा इनमें से माइक्रोबॉडी कौन सा नहीं है, तो बताइएगा। तो 82 में ऑप्शन होगा सी, 82 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी। अल्फा 1,4 लिंकेज इज फाउंड इन, तो ये लिंकेज किसमें देखने को मिलता है, तो आप बताइएगा 83 में। तो 83 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, कार्बोहाइड्रेट में हमें देखने को मिलता है अल्फा 1,4 लिंकेज। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके बाद का वीडियो आपको अभी हम तुरंत ही उपलब्ध करा रहे हैं। आज चूंकि संडे है, मैं फुर्सत में हूं, तो अभी का इसका वीडियो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब अभी आपको लाइव इसका वीडियो उपलब्ध कराते हैं। इसी के साथ नमस्कार।